अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप लोगों के वीडियोस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने आज सोचा कि चलें आज ज़रा आपके कमेंट्स पर बात करते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत सारे सवालात पूछे हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरे चांसेस हैं कि नहीं हैं। ज़्यादातर सवालात तो आप लोग जो कीज़ आई हुई हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उसे कैलकुलेट करके सेल्फ कैलकुलेशन के बाद आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेरी वीडियोस पर कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे क्या चांसेस हैं। तो व्यूअर्स, बात यह है कि इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है और कोई आपको बता नहीं सकता, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग के बाद आपके नंबर्स आते हैं। तो ये जो कोई कह रहा है कि 70% आए हैं, मेरे 80% आए हैं, खैर मेरे पास तो आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर 58 और 68 के दरमियान आप लोग बता रहे हैं कि हमने इतने नंबर हासिल किए हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैंने 70 और 80% मार्क्स लिए हैं, तो इसमें व्यूअर ज़रा मुबालगा राय मुझे ज़्यादा लगती है। तो ये जो 70 और 80% वाला ये आपको लोग कहते हैं डीमोरलाइज करने के लिए, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ध्यान देने की जो ज़रूरत है, हमारे एक साथी है, मैं उनको कोट करूंगा, अवैस मुगल साहब। मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं वो, आप लोगों की रहनुमाई करते हैं। आ, वो फरमा रहे थे कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका आप खुद हैं। आप में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, और याद रखिएगा ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी सीढ़ी है कामयाबी की तरफ जाने के लिए। ये पहली सीढ़ी है कि अगर आपको बहुत कुछ आता है और आप बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, फुल वेल प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी दीगर जो काबिलियतें हैं वो उन सब मान पड़ जाती हैं, और फिर वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते ऑन द स्पॉट। यानी इंटरव्यू के दिन, इंटरव्यू वर्क के सामने आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती, और जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले तो अपने आप को आपने खुद समझाना होगा कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और कॉन्फिडेंटली जाके अपेयर होना है। और कुछ भी नहीं होता, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। असल में आप खुद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो है वो बहुत कुछ जानते हुए भी आप भूल जाते हैं। दूसरे जो सवालात आपके आए हैं उनकी नोयत ये है कि सर ये की जो है ये गलत आई है, तो ये मेरे तो इतने मार्क्स बनने चाहिए और मेरे अब इतने बन रहे हैं, इनमें से जो सवालात गलत हैं और वो अगर हम ऐड कर दें तो मेरे तो इतने मार्क्स बनते हैं। जी, मैंने भी इसमें देखा है, बहुत सारे सवालात वेबसाइट के हैं, मैंने इन पर वीडियोस भी की हैं और आपने यकीनन उन वीडियोस को देखा है। तो इस सिलसिले में एक पटिशन भी फाइल हो गई है, हैविंग न्यू फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज के। लेकिन मैं इसको इस तरह रिफ्लेक्ट करूंगा कि व्यूअर्स, ये जो पिटिशन फाइल हुई है इसको अगर हम बारीकी से देखें तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट में केसेस जाते हैं तो पहली बात तो ये कि कोर्ट में एविडेंस मांगा जाएगा। क्या एविडेंस उतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ या नहीं? और दूसरा, ये प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाता है, और पेशी पर पेशी, तो बजाय इसके कि इसके कोई फ्रूटफुल नतायज निकले, ये अमूमन इसके नतायज हमारे यहाँ जो लिटिगेशन होती हैं उनमें डिले का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहीं ये डिले ना हो जाए ज़्यादा, ये वाले मामलात भी हैं। एक और अहम बात मैं बताऊं यहाँ कि सिर्फ ये एक वीडियो में देख रहा था, हमारे एक साथी हैं वो, उन्होंने बड़े अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा उनसे इख्तिलाफ करूँगा कि वो कह रहे थे कि जो साइंस टीचर्स की जो जॉब थी एसएसटी साइंस कैटेगरी की, उनमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स हैं। तो सिर्फ उनमें नहीं आए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि इस्लामियात के जो पेपर हैं उसमें भी जो है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स और जो कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए थे उन्होंने ये इस बात को रिपोर्ट किया है कि वहाँ भी बहुत सारी मेजर मिस्टेक्स हैं एमसीक्यूज़ में। उर्दू, इवन उर्दू के सब्जेक्ट वालों ने भी इसको जो है वो रिपोर्ट किया है। इंग्लिश के हवाले से आप लोगों ने कहा कि सर पेपर बहुत मुश्किल था लेक्चरर्स का। जी हाँ, बहुत मुश्किल था, नो डाउट। और बस ये अलमिया है हमारा, लेकिन
चूँकि हमसे ज़्यादा माहिरीन बैठे हुए हैं कि जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक या इंग्लिश लिटरेचर को देखते हैं तो उनका ज़्यादातर ज़ोर जो है वो उन कंपोनेंट्स पे होता है लैंग्वेज की, कि उनका इतना असर नहीं है, उनका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता किसी कैंडिडेट को अगर आप इवेल्युएट करें। जैसे एंटोनियम्स हैं, सिनोनियम्स हैं, और बड़े वो अनफेमिलियर टाइप के जो हमारे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स हैं वो इनको ऐड किया हुआ है। यस, मैं आप लोगों को इस बारे में तो ये कह सकता हूँ कि इतना कंसीडर नहीं करना चाहिए इन चीज़ों को। जिन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए वो ये हैं कि आपको पार्ट ऑफ स्पीचेस आ जाएं, आपके कुछ लिटरेचर्स में सोनेट हैं, कुछ पोम्स हैं, कुछ प्रोज के हैं, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह से मुतल्लिक इस किस्म के एमसीक्यूज बनाए जाएं जो कि किसी कैंडिडेट की इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड को देखें। तो ये सिर्फ ये जो एंटोनियम और सिनोनियम्स हैं वो भी बड़े हाई लेवल के और अनफेमिलियर, इस बेस पर आप किसी की उसकी फंक्शनल इंग्लिश, उसकी ओरल लैंग्वेज, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर से मुतल्लिक मालूमात को सिर्फ इस पॉइंट्स पर जज नहीं कर सकते। तो इनकी मिकदार ज़्यादा रखी गई है। यस, एक और सवाल जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है अपने कमेंट्स में कि सर ये जो हमसे इंटरव्यू होगा ये इंग्लिश में होगा या उर्दू में। तो व्यूअर्स देखिए, जो लैंग्वेज वाले हैं जैसे लेक्चरर्स इन इंग्लिश है या उर्दू वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जो प्योरली लैंग्वेजेस हैं, उनका तो इंटरव्यू मेरे ख्याल में इंग्लिश ही में होना चाहिए। लेकिन अगर दीगर जो सब्जेक्ट हम देख लें तो दीगर सब्जेक्ट्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे इंग्लिश में पूछें। अमूमन होता यही है कि वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स होता है। लेकिन आप लोग तैयारी करके जाएं और थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी हाई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ज़रा हाई होती हैं। इसके अलावा आपके सवालात हैं सर, एसएसटी पर भी एक और वीडियो बना दें उनके इंटरव्यू पर, और सर उर्दू लेक्चरर्स के लिए बना दें, इंग्लिश के लिए बना दें। तो जो जो जिस जिस सब्जेक्ट में जिसने रिटन टेस्ट पास किया है तो वो उनकी तरफ से व्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग चाहें हम लाइव आते हैं, और आप कमेंट्स में इस वीडियो की बता दीजिएगा मुझे कि कौन सा वक्त ज़्यादा आप लोगों के लिए मुनासिब रहेगा, तो मैं लाइव आ जाता हूं और ये तमाम बातों को हम वहाँ मिलकर डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी सही रहनुमाई की जाए। एक और कमेंट्स को मैं यहाँ इंडिकेट करता चलूँ कि आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आए कि सर ये जो मेंबर्स वगैरह होते हैं कि खबरें चल रही हैं कि ये बाइस्ड हैं, इवन के बहुत मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि रैशनल बाइस्ड। तो व्यूअर्स, मैं अपनी मालूमात की हद तक आपको बताता चलूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारे मेंबर्स होते हैं कमीशन के, ये बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं और बड़े अनबाइस्ड किस्म के लोग हैं, इल्म दोस्त लोग होते हैं जो इसका हिस्सा होते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो ये जो इल्ज़ामात आप सुन रहे होते हैं ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा ही होता है, मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें और कान न धरें, और अपनी तैयारी पर अपनी मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ रखें। तो ये आज की वीडियो थी। व्यूअर्स, अगर आप लोग मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो अगेन मैं दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो की कमेंट्स में आप बताइए कि मुनासिब वक्त क्या होगा कि हम लाइव आ जाएं और लाइव आकर आपके मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात जो है वो लाइव ही आपको फ़राहम कर दें। मेरी गुजारिश है नए व्यूअर्स से जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो के लिंक्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो में हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।